Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your English teacher and I am from PMS Boys 5. Hope you will be fine. In the previous lecture, I explained what are numbers. Numbers are singular, plural. Singular means one and plural means more than one. Today, I will teach you how to solve comprehension passage. Okay, what is comprehension or what is the meaning of comprehension? Comprehension means the ability to understand something what you listen or read. किसी चीज को पढ़ या सुनकर अच्छी तरह समझना इसे comprehension कहते हैं. In comprehension passage, you are given a passage or few lines. Your main task is to answer the questions asked from the passage. The questions can be in the form of blanks or choose the correct answer. कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में आपको एक पैसेज दिया जाता है या फ्यू लाइंस कुछ लाइंस दी जाती हैं लाइक दिस. आपका मेन टास्क ये होता है कि जो क्वेश्चंस आपसे पैसेज से पूछे जाएं तो आप उनका आंसर दे सकें. कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को इजीली सॉल्व करने का मेथड ये है कि आप पैसेज को 3 to 4 टाइम्स रीड करें, उसे समझें, तभी आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं. To solve comprehension passage, read the passage again and again and try to understand it. Only then you will be able to answer the questions. These are some sample comprehension passages. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं. इससे आपको सॉल्व करना आ जाएगा. आपने ये कॉपी में नहीं करना. अली इज अ शेफ. अली एक शेफ है. शेफ कहते हैं कुक को, खानसामा को कहते हैं. ही हैज एन अवन. उसके पास अवन है. ही कैन मेक पिज्जा. और वो पिज्जा बना सकता है. नाउ आई विल रिपीट इट अगेन ताकि हमें जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका आंसर हम आसानी से दे सकें. अली इज अ शेफ. ही हैज एन अवन. He can make pizza. यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको गिवन है वो चूज द करेक्ट आंसर की फॉर्म में है. आपको 2 ऑप्शंस गिवन होंगे. आपने उनमें से एक ऑप्शन जो करेक्ट है वो आपने ब्लैंक में लिखना है. क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर. अली इज अ डैश. अली इज अ पुलिसमैन और शेफ. अली कौन है, शेफ है या पुलिसमैन है? आपने पैसेज में क्या पढ़ा है? अली इज अ शेफ. तो आपने आंसर में लिखना है अली इज अ शेफ. नंबर बी इज ही हैज एन डैश. ही हैज एन अवन और अम्ब्रेला. अली के पास क्या है, अवन है या अम्ब्रेला है? तो आपका आंसर होगा ही हैज एन अवन. ही हैज एन अवन. नंबर सी इज ही कैन मेक डैश. ही कैन मेक हाउस और पिज्जा. आपने ऊपर पैसेज में पढ़ा है ना कि ही कैन मेक पिज्जा. ही कैन मेक हाउस और पिज्जा. द आंसर इज ही कैन मेक पिज्जा. अब आपका ये एक पैसेज कंप्लीट हो गया. अब हम सेकंड पैसेज करते हैं. अब ये मैं आपको दूसरा पैसेज बता रही हूं. आई सी अ बर्ड. मैंने एक परिंदा देखा. बर्ड कहते हैं परिंदे को. शी मेड अ नेस्ट. नेस्ट कहते हैं घोंसले को. उसने घोंसला बनाया. देयर आर 3 eggs इन द नेस्ट. और घोंसले में 3 अंडे हैं. आई विल रीड इट अगेन. आई सी अ बर्ड. शी मेड अ नेस्ट. देयर आर 3 eggs इन द नेस्ट. अब इस पैसेज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ब्लैंक्स की फॉर्म में हैं. नाउ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. आई सी अ डैश. आपने क्या देखा? आई सी अ बर्ड. द आंसर इज बर्ड. नंबर बी इज शी मेड अ डैश. शी मेड अ नेस्ट. द आंसर इज नेस्ट. Number C is there are dash eggs in the nest.
There are 3 eggs in the nest. Your answer is 3. I see a bird. She made a nest. There are 3 eggs in the nest. अगर आप पैसेज को अच्छी तरह रीड करेंगे तो आप क्वेश्चन के आंसर इजीली दे सकेंगे. Now we will do copy work. Keep your stationery with yourselves. Open your copies. Now open your copies. Sharpen your pencils. Draw margin line with 1 finger gap and write down date. Give the heading topic and underline it with color. TOPIC topic. Now in the next line, write comprehension passage and underline it with color or pencil. COMPREHENSION comprehension. Give 1 finger gap. P should be capital. PASSAGE passage. Now in the next line start writing. The frog lives in a pond. Full stop. हमने ये काम नीट कॉपी में करना है और हर वर्ड के बाद आपने 1 फिंगर गैप जरूर देना है. Spelling of frog is FROG frog. Lives LIVES lives. Spelling of pond POND pod. Now come to the next line. He jumps on a log. He jumps on a log. Full stop. The frog eats a fly. The frog lives in a pond. फ्रॉग कहते हैं मेंढक को. मेंढक तालाब में रहता है. He jumps on a log. लॉग कहते हैं दरख्त के तने को. वो दरख्त के तने पर छलांग लगाता है. The frog eats a fly. Eats कहते हैं खाने को और fly कहते हैं मक्खी को और frog मक्खी खाता है. This is the picture of pond. और तालाब ऐसा होता है. He jumps on a log. Log कहते हैं दरख्त के तने को. This is the picture of log. Okay, I will read this passage again. The frog lives in a pond. He jumps on a log. The frog eats a fly. Now write question A. Frog lives in a dash. Frog lives in a dash. Number first option is pond and number second option is river. Frog lives in a pond. The answer is pond. Do work with me and writing should be very neatly. अब आपने ये 2 लाइन्स जो है, लास्ट 2 लाइन्स जो हैं वो छोड़ देनी है और come to the next page. Now draw margin line with 1 finger gap and write today's date. Number B is he jumps on a, first option is tree, log. Frog जो है किस पर जंप करता है, ट्री पर या लॉग पर? The answer is log. Number C is the frog eats a dash. फ्रॉग क्या खाता है, फ्लाई और इंसेक्ट, मक्खी या कीड़ा? आपने पैसेज में क्या पढ़ा था? द फ्रॉग ईट्स अ फ्लाई. द आंसर इज फ्लाई. आपने हर वर्ड के बाद 1 फिंगर गैप देना है और राइटिंग आपकी बहुत नीट हो. अपनी कॉपीज का बहुत ख्याल रखें. देन ड्रॉ एंडिंग लाइन. This was today's lecture. All the pictures will be shared in the WhatsApp group. Take care. Allah Hafiz.